ओम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याख्यासितस्य इदम आदिमम सूत्रम। जो व्याख्यान करना चाहते हैं, ये मीमांसा कहते पूजित विचार है ना। वेदांत का पूजित विचार जो है उसको जो व्याख्यान कर उसका ये पहला सूत्र है। मीमांसा पूजित विचार विचार पूजित विचार मतलब पूजित विचार विचार है मीमांसा मतलब, किंतु यहाँ हम लोग ऐसा कहते हैं उसको हाँ पूजित विचार बोलते हैं। मतलब वो अच्छा विचार है, सम्मानीय विचार। हाँ सम्मानीय विचार, लोगों ने सबने सम्मान किया है, हाँ ऐसा विचार। अच्छा पूजित विचार कहते हैं। इसलिए इसमें 3 पद है, अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा विचार, और अथ जो शब्द जो है वो जो अधिकारी अनुबद्ध जितिष्ठ तो हो आगे बताएंगे, किंतु यहाँ जो है जो वेदांत करने के लिए जो 4 लक्षण जो चाहिए, विवेक वैराग, वैराग मतलब यहाँ मतलब फलभोग विराग, वैराग्य में क्षमा संपत्ति और मुमुक्षुत्व साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति को अथ कहा। अथ मतलब इसके अनंतर, किसके अनंतर? साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति जो इसका विचार करे, ऐसा अथ शब्द का आगे बताएंगे वो। अतो मतलब यहाँ जो इस लोक का फल, वो जो ऊर्ध्व लोकों का फल अनित्य जो मान लिया, अतः इसलिए किसके लिए? इस लोक और परलोक का फल अनित्य है। ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य पद का आप अध्यारोप करना पड़ेगा। साधन चतुष्ट संपन्न व्यक्ति इस लोक का फल परलोक का फल अनित्य जानकर ब्रह्म का जिज्ञासा करे। ये तत्र अथ शब्द अनंत्यार्थ परिगृह्यते। अनंतर न अधिकारार्थ, अधिकारी नहीं है। अनंतर ब्रह्म जिज्ञासायाः अनधिकार्यत्वात्, अधिकारी नहीं है यहाँ, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासायाः अनधिकार्यत्वात्, अभी तो जिज्ञासा शुरू कर रहा है इसलिए उसका अधिकार नहीं है, इसलिए अधिकारी को यहाँ नहीं लेना है ना। और मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वय अभावात्, और अथ शब्द का मंगल वाक्य क्यों होता है? क्या है? ओंकार शब्द से द्वावे तो भ्रमण पुरा कंठ विनियात तस्मान मांगलिक मांगलिक अर्थ भी यहाँ नहीं ले सकते हैं। समन्वय अभाव, समन्वय होगा नहीं। अर्थांतर प्रयुक्त वही अथ शब्द मतलब दूसरा अर्थ प्रयोग है। श्रुतिया मंगल प्रयोजने भवती, सुनने से तो मंगल तो अपने आप हो ही जाएगा। अथ शब्द सुनने से है ना, मंगल अपने आप हो जाएगा। सर्व प्रकृतापेक्षया फलतः आनंतर्य व्यतिरेकात्, वो कहता है अर्थांतर प्रयुक्त श्रुतिया मंगल प्रयोजनो भवती पूर्व प्रकृतापेक्षया फलतः आनंतर्य अव्यतिरेकात्। पूर्व और प्रकृत अपेक्षया फलतः आनंतर्य अव्यतिरेक, ये अनंतर शब्द यहाँ ठीक बैठे। कहते हैं पूर्व और प्रकृत। पूर्व क्या है? साधन चित्त संपन्न, और प्रकृत क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। और पूर्व प्रकृत अपेक्षया फलतः ब्रह्म जिज्ञासा मोक्ष फल है। इसलिए अनंतर सतिच अनंतर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते, वो कहता है पूर्वादि। देखो भाई, तो अनंतर शब्द अनंतर अर्थ का अनंतर्यार्थत्वे यथा
धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम। ये जो है आप जो कहते हो वेद अध्ययन करने के पहले धर्म का जिज्ञासा होना चाहिए। हाँ, आप यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा शुरू किए हो, इसलिए अनंतर का हम धर्म जिज्ञासा अनंतर क्यों न लिया जाए। हाँ, ठीक हो रहा है ना। धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययन, पूर्ववृत्त मतलब वेदाध्ययन के पूर्व धर्म जिज्ञासा होना चाहिए। इसलिए अनंतर्यार्थत्व अनंतर धर्म जिज्ञासा ले लो। हाँ, निमेन अपेक्षते किम धर्म जिज्ञासा कदा वेदाध्ययन पूर्वकम। इसलिए उसको ले एवं ब्रह्म जिज्ञासा भी यत् पूर्वोत्तम निमेन अपेक्षते तद वक्तव्यम। जैसा ये अनंतर शब्द का ये सिद्धांतिक है, पूर्ववादी नहीं है। क्योंकि जैसा वेदाध्ययन का धर्म जिज्ञासा पूर्व होता है, ऐसा ही यहाँ भी जो है ना जिज्ञासा का, ब्रह्म जिज्ञासा का पूर्व ये होना चाहिए। एवं टीका और है जी क्या भाष्य के ऊपर रत्न प्रभा है अपना है नहीं, नहीं पूर्वोत्तम निमेन अपेक्षते तद वक्तव्यम। हाँ, इसमें है स्वाध्यायानंतर्यं तो समानम। वेदाध्ययन जो है ना वहां धर्म जिज्ञासा के लिए हो, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए स्वाध्याय तो होना चाहिए। ननु यह कर्मावबोधा अनंतर्यम विशेषः। कर्म अवबोध अनंतर्यम, वो कहता है भाई कर्म को जानने के बाद तुम ब्रह्म जिज्ञासा करो, ऐसा क्यों ना कहा। ननु मतलब ये शंका है। ओम ननु जो शंका है वो कहता है कर्म को जानने के बाद ब्रह्म जानो। अरे कर्म जानने की क्या जरूरत है। वो सिद्धांति कहेगा अरे भाई कर्म करके कर्म जानने के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे कोई नियम है क्या। हाँ, कोई ब्रह्मचर्य से तो सन्यासी बन जाता है। जो ब्रह्म जिज्ञासा कर रहा है वो पिछले जन्म में कर्म कर लिया होगा। अब आप ऐसे के प्रतिबंध क्यों लगाते हो। कर्म जानना, कर्म करना, उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करना, ऐसा कोई नियम नहीं। किंतु वो पूर्ववादी खाता है, क्या कहता है ननु यहाँ कर्मावबोधानंतर विशेष ना, बोलता है ऐसा नहीं। कर्म जानने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करें, ऐसा नहीं। कर्म जानने के बाद जान के करना भी ना। धर्म जिज्ञासाया प्रागपि अधीत वेदांत ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते है। धर्म जिज्ञासाया प्राक, धर्म जिज्ञासा मतलब कर्म का बारे में। वेद का जो जितना भी 3 कांड है, 3 भाग है ना, वो तो कर्मकांड है। उसको तो कर्मकांड का निश्चय करने के लिए वहां आधा तो धर्म जिज्ञासा शुरू किया और उसमें सारा कर्मकांड का प्रतिपादन किया। इसलिए वो धर्म जिज्ञासा के लिए मतलब कर्म करने के लिए क्या शुरू करना है, धर्म जिज्ञासा। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या विधि है, क्या निषेध है, ये सब वहां जिज्ञासा करना है। किंतु ये कहता है भाई कर्म जानने की जरूरत है ही नहीं। धर्म जिज्ञासा का पहले भी अधीत वेदांत ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते है। जो वेदांत पढ़ लेते उसमें तो ब्रह्म जिज्ञासा हो सकता है, युक्ति संगत है। यथाच हृदयादि अवदानानाम आनंतर्य नियमः क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथा यह क्रमो विवक्षितः। देखो जहां पशु का बलि देते हैं ना, पशु का जब बलि देते हैं उसको पहले एक भाग दो, दूसरा भाग दो, तीसरा, उसका कौन सा भाग पहले देना है, कौन सा भाग बाद में देना, ऐसे नियम है। वो इसलिए वो कहते हैं हृदयादि अवदानानाम आनंतर्य नियमः, मतलब पहले हृदय का टुकड़ा डालो, बाद में दूसरा टुकड़ा डालो, ऐसा वहां नियम है। कहाँ? याग में। ऐसे यहाँ नियम नहीं है। क्रम से विवक्षितत्वात् न तथा है क्रमो विवक्षितः, मतलब धर्म जिज्ञासा करके ही ब्रह्म जिज्ञासा करना है, ऐसा यहाँ कोई नियम नहीं है। शेष शेषित्वे अधिकृताधिकारे वा प्रमाण अभावात, शेष शेषी भी नहीं, अधिकृत अधिकारी नहीं। जैसा वहां दशपूर्णाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता कहा, ये अधिकारी किसके लिए? स्वर्ग जो चाहता है वो 10 पूर्णमास याग करे, और वो जो याग कर रहा है
क्या कर रहा है, 10 पूर्णमास्या कर रहा है, वह अपप्रणीयत कहा था। वो उस पात्र का नाम मैं भूल रहा हूं, उस पात्र के द्वारा, एक पात्र होता है उसके द्वारा जलाहरण करें, किंतु ये किसके लिए कर रहा है, स्वर्ग के लिए कर रहा है। स्वर्ग का याग करने वाला का मन में यदि गो कामना हो गया, गो दोहनेन अपप्रणयेत ऐसा लिखा है, मतलब गोदोहन अपप्रणीत कौन, तुम यदि आप जाके गोदोहन से द्वारा 5 जल्ला हो गया, आपको तो फल नहीं मिलेगा। क्यों, वो अधिकृत अधिकारी है। अधिकार किसका फल है, स्वर्ग का। स्वर्ग का या करने वाला जो अधिकारी है, उसको यदि बीच में या करते करते गायों की इच्छा यदि हो गई, वो जो यज्ञ पात्र है उसको छोड़ के जिसमें गाय दुहाते हैं, वो पात्र के द्वारा वो जल लाने से उसका ये कामना भी पूरा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, अधिकृत अधिकारी, है ना। और वैसा ही पहले बताया अंगांगी भाव, वैसा शेष शेषी भाव। उसका जो है 10 पूर्णमास याग का जो है वो 6 पूर्ण में 6 अमावास्या में याग करते, वो मुख्य जो है वो अंगी है, ये अंग है। ऐसा ही वो शेष है, वो शेषी है, मुख्य ये सब शेष है। ऐसा भी यहाँ है ही नहीं। कर्म का शेष मान लो, नहीं से कर्म करने के बाद मान लो, ऐसा यहाँ वेदांत का जरूरत नहीं है। शेष शेषित्वे अधिकृत अधिकारे व प्रमाणाभावात धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो हो, इन दोनों को कोई संबंध ही नहीं। फल जिज्ञास्य अभेदाच, क्या है, फल जिज्ञास्य अभेदाच, हाँ, फल जिज्ञास्य भेदाच, फल और जिज्ञासा भिन्न है दोनों का। देखो कर्म का क्या फल है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग, न्याय से ब्रह्मलोक, और जिज्ञासा, ये जिज्ञासा तो मोक्ष के लिए है, जिज्ञासा यहाँ मोक्ष के लिए है, इसलिए फल भी भिन्न है। वहां धर्म जिज्ञासा है, यह ब्रह्म जिज्ञासा है। वहां फल आपका स्वर्ग आदि लोक है, यहाँ मोक्ष है। फल भी भिन्न है, जिज्ञासा भी भिन्न है। हाँ, अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम, धर्म का ज्ञान क्या है, अभ्युदय मतलब अभिवृद्धि, जो कुछ आपके पास ऐश्वर्य है बढ़ते रहेगा। तच्चा बिल्कुल धर्म, बिल्कुल ऐश्वर्य नहीं होगा तो बढ़ेगा कैसा, हाँ करेगा नहीं, वो नहीं करने से कैसा करेगा, पैसा होता तो तब तो करेगा। आप बोलते हो ऐश्वर्य नहीं है, वो क्या करेगा, बड़ा नहीं करेगा, छोटे से आरंभ करेगा। हाँ, जो कुछ हो उसके पास कुछ हो तो तभी तो याद करना हो, तो सामान्य बात है। अभ्युदय कर्म फलम कहा ना, अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम, धर्म जिज्ञासा जो उन्होंने कहा वो किसके लिए है, अभ्युदय के लिए। हाँ, और उसके बाद इसलिए गृहस्थ लोग हमेशा धन चाहते, धन के द्वारा अच्छा काम करूं, या करूं या यज्ञ करूं, दान करूं, सब तच्छा अनुष्ठानापेक्षम। अब अभ्युदय फल आप चाहते हो, धर्म जिज्ञासा करते हो, उसके लिए कुछ न कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा। तुम्हारा पास पैसा नहीं तो क्या अनुष्ठान करोगे, इसलिए अनुष्ठानापेक्षम। निशेष फलम तो ब्रह्म ज्ञानम न च अनुष्ठानांतरापेक्षम, यहाँ कोई अनुष्ठान जरूरत नहीं है। अब ये रज्जु नहीं है, ये सर्प नहीं है, रज्जु है, आपका ज्ञान हो गया। दुनिया मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, मैं ब्रह्म हूं। ये ज्ञान होने के बाद और क्या करोगे भाई, इसके लिए तुमको कहा फावड़ा लेके खोदना है, कुछ करना है, कुछ करने का जरूरत नहीं। विचार भी जो है ना, जब ज्ञान हो गया आपको विचार का भी जरूरत नहीं, आप उसमें स्थिति में, उसी स्थिति में रहोगे। इसलिए ये कहता है निशेष फलंत ब्रह्म ज्ञानम मोक्ष न च अनुष्ठानांतरापेक्षम, कोई उसका अनुष्ठान का जन भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञान काले अस्ति। देखो ये धर्म जिज्ञासा है तो भव्य, किंतु ज्ञान काल में वो नहीं रहता है। पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, क्यों, धर्म जो है पुरुषाधीन है, पुरुष का व्यापार का अधीन है। हमको ये फल चाहिए, ये करना है, ये है वो स्वतंत्र है, वो पुरुष तंत्र है।
पुरुष तंत्र मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, किंतु यहाँ क्या है, वस्तु तंत्र है। जो वस्तु है वो मैं हूँ, यहाँ और क्या है, करना नहीं करना, दूसरा करना कुछ है ही नहीं। जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, बस हो गया बात। यहाँ कुछ करने का तो जरूरत नहीं। इसलिए वो कहता है वह पुरुष व्यापार तंत्रत्वात् यह तो भूतम ब्रह्मा जिज्ञासम, जो ब्रह्म पहले से आए उसी को तो जिज्ञासा करना है। नित्य वृत्तत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम, वो हमेशा रहते हैं, वृत्तुवर्तने, हमेशा वो आप हो, इसलिए वो हमेशा रहने के कारण उसके लिए कोई प्रकार का काम करने का, कर्म करने का जरूरत नहीं है। यह तो भूतम चोदना प्रवृत्ति भेदास्य, विधि भी अलग अलग है। चोदना मतलब विधि है, विधि के अनुसार प्रवृत्ति वो भी भिन्न है। यहाँ आत्मा के बारे में सुनेगा, आत्मा के बारे में विचार करेगा, वहां स्वर्ग के बारे में जाए, स्वर्ग का कर्म करेगा। जो इसलिए वो कहते विधि। या ही चोदना धर्म से लक्षणम स्वविषये नियुंजानयो पुरुषम अवबोधयति। देखो धर्म का विधि जो है वह अपना विषय में पुरुष को काम में लगाता है। अब उन्होंने सुना, क्या सुना, स्वर्ग का मोह देता, स्वर्ग का चाहने वाला याग करे, पहले उसके अंदर इच्छा होगी तब तो याग में प्रवृत्त होगा। वो पुरुष को जबरदस्त उसमें काम में लगा दी। पुरुष को काम में लगाने के लिए पीछे क्या है, कामना, उसका पीछे क्या है, अज्ञान, है ना। इसलिए निंजाने पुरुषम अवबोधयति, ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधयति एवं, तुम केवल जान लो ये जगत मिथ्या है, मैं ब्रह्म हूं, बस। यहाँ अवबोध है, वहां की तो अवबोध के बाद काम में लगाता है। अवबोधयति एवं केवलम, अवबोधस्य चोदना अजन्यत्वात्, ये बोध जो है ना विधि से उत्पन्न नहीं होता है। चोदना जो है विधि, ये बोध जो है विधि से उत्पन्न नहीं होता है। विधि कर्म का अधीन है। जड़ क्यों, पुरुष करेगा विधि, पुरुषाधीन है, पुरुष तंत्र का अधीन है ना। न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते, बोध क्यों उत्पन्न नहीं होगा? बोध तो आप भूल गया, तो आपके अंदर अज्ञान हटा तो अपने आप हो जाएगा बोध। बोध अपना स्वरूप है इसलिए नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होता। अब उत्पन्न होने वाला तो जड़ हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलता। उत्पन्न होना कर्म का फल है। उत्पन्न अर्थ जन्म, अजन्यत्वात् कहते हैं ना, आगे कह रहा है, धर्म से लक्षणम स्विषये नियुंजान एवं पुरुषम अवबोधयति, ब्रह्मचोदनादो पुरुषम अवबोधयति एवं केवलम, अवबोधस्य चोदनाजन्यत्वात्, विधि का अधीन नहीं है। न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते, पुरुष को बोध में वह नियोग नहीं करता है, मतलब जैसे धर्म का पालन करना ऐसे नियोग करता नहीं। यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधो तद्वत्, ये पद है ना, पद में अक्ष मतलब यहाँ पद लेना है, अक्ष से आंखों को नहीं, अर्थ और हाँ वैसे भी ले सकता। अक्षार्थ अवबोध सन्निकर्षार्थ अवबोधो तद्वत्, जैसा आंख भिड़ गया किसी वस्तु से, आंख भिड़ गया तो उसको बोध होगा ही, बोध नहीं होगा, ऐसी बात है। अक्षर पद नहीं है यहाँ। अक्षार्थ सन्निकर्षणार्थ अवबोधो तद्वत्, तस्मात् किमपि वक्तव्यम तद अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासो उपदिश्यते, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अनंतरम आपने जो कह दिया उसका अनंतर मतलब कुछ कहो, किसके अनंतर, कुछ तो कहना ही पड़ेगा आपको। वो कहते उच्यते नित्य वस्तु वेगा, वो कहता है वह साधन जित से संपन्न। यह मात्र भोग विराग, ये अधिकरण जो है ना पंचावय गेम कहते हैं ना, विषय, संदेह, संगति, पूर्व पक्ष, सिद्धांति, किंतु किसी किताब में नहीं देते। अधिकरण का दिया ना, अधिकरण का 5 विषय है, ये विषय कहीं भी नहीं आपको नहीं मिलेगा।
अधिकरण का 5 विषय। हाँ, संगति, विषय, संदेह, पूर्व पक्ष, सिद्धांत। ये केवल सभी किताबों से कल्पतरु और क्या है, परिमल और भामती और ये जो सदाशिव ब्रह्मेंद्र वृत्ति और ये जो भाष्य और रत्न प्रभा इत्यादि सब में खोज खोज के दशम पीठाधीश्वरी निकाल के अलग से किताब बनाए अधिकरण का विषय वैयासिक न्यायमाला में। और हाँ 5 दी ऐसा वर्णन नहीं है कहीं किसी किताब आप पहले अलग से किताब देखो, आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको। जैसे ब्रह्मसूत्र आप इसमें देखते हो, इसमें कहाँ है? हाँ, अधिकरण का तो श्लोक तो दे देगा, वैसे न्यायमाला का श्लोक तो दे देगा, श्लोक का भी अर्थ नहीं देगा, अधिकरण का विषय भी नहीं देगा। हाँ, 5 शब्द का जो है वो तो है, शब्द तो है, वो कौन सा विषय कौन सा संगति कैसे जानोगे तुम? जो विद्वान लोग पढ़ाते समय खाली बोल देते, वो तो इसलिए उसको लेते नहीं है वो लोग अधिकरण का। अब वो देखो पहले अधिकरण रूप से पढ़ाओ तुम, उसके बाद सूत्र ले लो, तब कितनी ये लोग क्या कहते हैं, भाष्य लेते, टीका लेते, सूत्र ले लेते, बस बात खत्म। इसलिए हमने जहां भी पढ़ाया हम इस प्रकार पढ़ा, क्योंकि अपने पास तो 5 विषय है, इसलिए पहले अधिकरण लेता हूं। हाँ, अधिकरण का 5 विषय बोलता हूं, उसके बाद वैयासिक माला लेता हूं, वैयासिक न्यायमाला का अर्थ करता हूं, वैयासिक न्यायमाला का अर्थ करने के बाद वो आपका विद्यारण्य का गुरुजी भारती तीर्थ जो है उसका अधिकरण का ऊपर भाष्य लिखा है, उसको बताता हूं। उसको बताने के बाद सूत्र लेके उस अधिकरण में जितना सूत्र आया सूत्र को लेके सूत्रार्थ करके तब मैं आगे बढ़ता हूं। इससे क्या होता है, जैसे 5 विषय बता दिया आप, एक बार थोड़ा आपका विषय पता लग गया। हाँ, वैयासिक न्यायमाला बताया, उसमें पूर्व पक्ष है, सिद्धांत है, संक्षेप में उसको थोड़ा पता लग गया। अब भारतीय तीर्थ का आप टीका व्याख्या कर दोगे और थोड़ा विपुल हो गया, और जब सूत्र और सूत्र का टीका पढ़ाओगे तब और भारतीय तीर्थ ये नहीं, विद्यारण्य का गुरुजी का भी भारतीय तीर्थ, उन्होंने वैयासिक न्यायमाला लिखा है। अच्छा, वो दोनों मिलकर के लिखे थे, विद्यारण्य महाराज जी और भारती स्वामी। वो हाँ, मतलब नाम तो इनका हो गया पूरा, इन्होंने नहीं लिखा, भारतीय इनका गुरुजी अकेला, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। सभी लोग व्याकरण मीमांसा न्याय इत्यादि पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा कुछ संस्कृत ज्ञान जिसका है उसके लिए मैं वैयासिक न्यायमाला लिख रहा हूं बोल के ये 555 सूत्र को 191 अधिकरण बनाया। हाँ, अधिकरण बना के एक एक अधिकरण का ऊपर उन्होंने थोड़ा थोड़ा टीका लिखा है, मतलब संक्षेप में ब्रह्मसूत्र समझने के लिए। इसलिए मैं क्या कहता हूं, इसका पूरा बता के तब सूत्रों में आता हूं। सूत्रों को तो महाराज जी लिख रहे, भाष्य नहीं लेता हूं। अब पब्लिक को प्रवचन करना है, आप उसको समझाना है, उसको भाष्य लेके तो पाठ थोड़ी बढ़ाना है, इसलिए वृत्ति लेके व्याख्यान कर देता हूं। किंतु सभी लेता हूं मैं, 5 विषय लेता हूं, वैयासिक न्यायमाला लेता हूं, उसका अर्थ करता हूं, भारतीय तीर्थ का टीका का व्याख्यान करता हूं, तब एक एक सूत्र लेके व्याख्यान करता हूं, है ना। इस प्रकार 3-4 बार कर चुका हूं मैं। समदमादि साधन संपत्ति मुमुक्षुत्व ये है, इसके अनंतर तुम ब्रह्म जिज्ञासा करो। तेषु ही सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासाया ऊर्ध्वंचा से कहते ब्रह्म जिज्ञासुतम ज्ञातुम च। ये इसका ये 4 यदि जिसके साधन चित्त से संपन्न व्यक्ति है, वह धर्म जिज्ञासा का पूर्व भी किंवा दद्ध जिज्ञासा का बाद में भी वह ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। न विपर्य, हाँ, अब विपर्य मतलब ब्रह्म जिज्ञासा करके धर्म जिज्ञासा में नहीं जाएंगे। तस्मात् अतः शब्देना यथोक्त साधन संपत्ति अनंतर्यम उपदिश्यते। बस देखो, एक अतः शब्द बोले के लिए एक पैरा भाष्यकार लिखा, अब टीकाकार कितना लिखेगा? टीका तो पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, अब कहां मूल छूट गया कहां बात छूट गया पता नहीं चलेगा, इतना व्याख्या है। अथ शब्दो हेत्वर्थ, अथ मतलब
हाँ, हेतु है। कारण क्या है? यह मूत्र फल भोग विराग है। यस्मात् वेद एव अग्निहोत्रादीनाम श्रेयः। आगे क्या है? साधना। हाँ, साधनानाम अनित्य फलताम दर्शयति। देखो वेद में ही, वेदे एव अग्निहोत्रादीनाम श्रेयः साधनानाम अनित्य फलताम दर्शयति। अग्निहोत्रादि का फल जो है अनित्य बतलाते हैं। हाँ, यथा कर्मचितो लोको क्षीयते एवं मूत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। कर्म के द्वारा जो संचित फल पुण्य क्षीण हो जाता है, वैसा ही पुण्य के द्वारा जो लोक को प्राप्त करते वो भी क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। अथ ब्रह्मज्ञानादपि परम पुरुषार्थम दर्शयति। इसका भी बताया ब्रह्मविदाप्नोति परम तस्माद् यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। यहाँ इस लोक का फल, पुण्य का फल जो अनित्य जान कर ये ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ ठीक है, आपको तो मतलब अनध्यय ना हो। दक्षिणामूर्तये नमः।